हेलो बच्चों, प्रश्न देखते हैं। एक असीमित लंबाई के खोखले बेलन के आंतरिक त्रिज्या r/2 तथा बाहरी त्रिज्या r, इसकी लंबाई के अनुदिश एक समान धारा घनत्व है। चुंबकीय क्षेत्र का मान भी अक्षीय त्रिज्य दूरी के साथ जिस प्रकार बदलता है सर्वोत्तम वर्णन ग्राफ में है। तो बच्चों, यहाँ पर जो मुख्य अवधारणा है प्रश्न की, वो क्या है? हमारी मुख्य अवधारणा अगर हम लिखें तो मुख्य अवधारणा प्रश्न की हो जाएगी हमारे पास, किसी खोखले मोटे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। और जो इसमें हम एप्लीकेशन यूज़ करेंगे, मतलब जो है जिसमें हम मुख्य अवधारणा यूज़ करेंगे, वो हो जाएगी हमारे पास एम्पियर का नियम। एम्पियर का नियम। और एम्पियर का नियम क्या कहता है बच्चों? किसी भी चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होता है किसी बंद लूप के लिए, वो हमेशा म्यू ज़ीरो समेशन आई के बराबर होता है। जहाँ पर जो समेशन आई है आपका, ये एम्पियर पाश में कुल धारा है, कुल धारा। ठीक है। अब देखो, हमको क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है कुछ इस तरह से खोखला मोटा, इस तरह से। ठीक है। यहाँ पे मान लो कुछ इस तरह से हमारे पास तार है जिसमें धारा आई बह रही है, मान लो बाहर की ओर, इस तरह से। ठीक है। और इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक r/2 है, और ये त्रिज्या जो है, बाह्य त्रिज्या, वो r है। और धारा का मान हम मान लेते हैं कुल धारा। आइए, कुल धारा जो एक समान रूप से बह रही है। तो बच्चों, अगर अपन सबसे पहले बात करें, सबसे पहला पॉइंट अगर अपन लें, जो r है हमारा, वो छोटा है किससे? r/2 के। अर्थात हम कहाँ पर है? खोखले खोखले भाग में चुंबकीय क्षेत्र। खोखले भाग में चुंबकीय क्षेत्र। तो क्या होगा बच्चों, अगर अपन देखें यहाँ पर कुछ इस तरह से है, और ये खोखला भाग है। r आपका लेस देन r/2 है। ठीक है। तो अगर r आपका लेस देन r/2 है, तो बच्चों यहाँ पर जब हम एक एम्पियर लूप बनाएंगे तो उसकी समेशन आई कितनी हो जाएगी? ज़ीरो। आपने स्मॉल r त्रिज्या का क्या बना लिया? एक एम्पियर लूप बना लिया अंदर, एम्पियर पाश। तो इसमें समेशन आई कितनी होगी? ज़ीरो। अतः b का मान कितना हो जाएगा? b r लेस देन टू r/2 पर शून्य होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं, r का मान हमारा r/2 से ज़्यादा है। r का मान हमारा क्या है? r/2 से ज़्यादा है, लेकिन r/2 से ज़्यादा है लेकिन r से कम है। तो अतः अगर हम देखें, तो अगर हम यहाँ पर अगर हम एक एम्पियर लूप की परिकल्पना करें ऐसे, ये भाग ले लिया अपन ने r त्रिज्या का भी। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो समेशन आई होगी आपके पास, वो कितनी होगी? क्योंकि आई धारा जो है वो पाई r स्क्वायर माइनस पाई r²/4 में बह रही है ना? तो पाई r² - r²/4 की धारा कितनी हो जाएगी? वही हमें समेशन आई मिलेगा। मतलब आप देखो अगर, तो आपको जो धारा निकालनी है वो इस भाग की निकालनी है। कौन से भाग की? इस वाले भाग की, ये वाली धारा। ठीक है। ये धारा निकालनी है हमें, ये वाली। और आपकी जो सारी धारा बह रही है वो किस अनुप्रस्थ काट क्षेत्र में बह रही है बच्चों? देखो तो, वो काले वाले अनुप्रस्थ काट क्षेत्र में बह रही है। इसमें पूरी धारा इसमें बह रही है। ठीक है ना? तो मान लो पूरी इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्र की, जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है? ये जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल काले वाला, वो कितना है? पाई r² - r²/4, ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। और हमें निकालना है इस ब्लू वाले का,
इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्र कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4, ये हो जाएगा इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्र। और चूंकि जो पूरी धारा है वो किसकी है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4 की धारा है, ठीक है। अतः इकाई में कितनी हो गई, ये हो गई इकाई में, और कितने की निकालनी है हमें, इतने की निकालनी है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो हो जाएगा बी गुणा 2 पाई आर बराबर μ0I बटा, ये हो गया आपका 3/4, यानी कि 4/3 पाई आर स्क्वायर गुणा पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई, ये हो गया बच्चों है। तो बी का मान जो आ गया वो आ गया μ0I बटा 3 पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4 बटा 2 पाई आर। बच्चों लेकिन मैं आपको समझाऊँ कि हमें ग्राफ बनाना है, और अगर हम बात करें, सुनना, फाइनली हम बात करते हैं किसके लिए, जब आर बड़ा हो जाए कैपिटल, तो उसमें तो पूरी धारा अंदर आ जाएगी। अतः ये पतले तार की समान व्यवहार करेगा, तो ये हो जाएगा μ0I अपॉन 2 पाई आर। बाहर के लिए बात कर रहा हूँ कि सारी धारा अंदर आ जाएगी अब, तो बाहर के लिए कितना हो गया, μ0I बटा 2 पाई आर, ठीक है। अब देखो अगर अपन समझे ग्राफ को, तो बच्चों ये तो बात पक्का पता चल गया अपन को, ग्राफ जो है जब हम बात करेंगे अंदर जीरो होगा, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र जीरो है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र μ0I बटा 2 पाई आर, यानी कि अति परवलय का ग्राफ आएगा, ठीक है। अब यहाँ से जब हम यहाँ तक जाएंगे ऐसे, तो धारा क्या होगी बच्चों, धारा बढ़ेगी, धारा बढ़ेगी। अब धारा का आकार जो है बच्चों, देखो ये पहला ग्राफ दिखा रहा है, ये जो ग्राफ दिख रहा है वो ऐसा लग रहा है जैसे कि स्ट्रेट लाइन है, यानी कि नियत। दूसरा भी नियत दिखा रहा है, तीसरा रेखीय दिखा रहा है, और चौथा है जो वक्रीय भाग में दिखा रहा है आपको। तो ये जो तीसरा जो आया अपन को बीच वाला भाग, ये अवक्रीय ग्राफ होके लाएगा। कैसा है, अवक्रीय ग्राफ, अवक्रीय, तो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा ये, है ना। बाकी तो बाद वाला तो आपको पता है, बाद वाला जो होगा वो अति परवलयकार होगा। तो अगर अपन देखें तो ये तो अति परवलयकार दिख ही रहा है हम लोगों को, ये अति परवलयकार इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है। ये तो इसलिए गलत हो गया क्योंकि यहाँ जीरो नहीं दिखा रखा है ना, पहला वाला। दूसरा वाला दिखा रखा है स्ट्रेट लाइन है, तीसरा वाला दिखा रखा है स्ट्रेट लाइन जो कि बढ़ रहा है, चौथा वाला दिखा रखा है वक्रीय रूप में बढ़ रहा है। तो अपन बच्चों सही जो विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा डी, और मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।